देखो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं ट्रायंगुलर मेथड और इको मेथड पर ये दिए गए हैं। जो क्वेश्चंस आप बुक से करें, प्रैक्टिस तभी अधिक हो पाएगा बेटा। यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर 50 मीटर अवे इज 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ टावर। आपसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर अवे इज 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ टावर। हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले आप कहें ये हाइट ऑफ टावर एच है। यहाँ से 500 मीटर पर जब आप होते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। सपोज हियर ट्रायंगल एबीसी, हाइट एंड डिस्टेंस में आपने किया है बेटा, टाइम थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज एच अपॉन 500। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 इक्वल टू एच अपॉन 500। एच इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एच इक्वल टू 500 इंटू √3। द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732। आप जानते हैं, तो एच बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 500 इंटू 1.732। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू 0.00668। 3 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे, दैट इज एच इक्वल टू होगा 866 मीटर। दिस इज हाइट ऑफ टावर। तो मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हाई स्कूल में आप लगाएं, सेम वही चीज़ है बेटा। तो अगर आपको कभी हाइट ऑफ टावर निकालना हो, हाइट ऑफ हिल निकालना हो, इस केस में हम लोग ये ट्रायंगुलर मेथड का यूज करते हैं। आप जानते हैं tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री की √3 है। फिर आप ये सॉल्व करेंगे और कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको आप शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज ऑफ ए पोल decreases by 45 meter when angle of elevation increases from 30 to 60 degree, then find the height of pole. In this questions we discuss here, suppose this is height of pole h, ये पोल है बेटा आपका, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री दिया गया है, तो इसको 30 डिग्री, ये टोटल जो है इमेज ऑफ पोल है। एट दैट टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। जिस समय पोल की हाइट का इमेज आप कह सकते हैं AC के इक्वल है, उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कारण इमेज की हाइट डिक्रीज कर रही है, कितना, 45 मीटर। तो यहां से जब आप यहां आ जाएंगे, ये 45 मीटर सपोज करिए, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं ये कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। इफ यू कंसीडर योर पॉइंट D एंड दिस डिस्टेंस इज x, अगर आप इसको D और x मानते हैं, अगेन ड्रा here height of pole h, angle of elevation initially 30 degree बेटा। suppose here point A B C, if angle of elevation initial image of pole AC है, कारण कि when image of pole decreases by 45 meter, then angle of elevation becomes 60 degree।
suppose this point is G and this distance is X. Again we use triangle rule. Suppose here in triangle ABD tan 60 is equal to H upon X. tan 60 की वैल्यू होगी बटा √3 H by X. That is equation 1. And in triangle ACB या ABC, here angle is 30 degree H upon and this distance becomes base कितना हो जाएगा आपका 45 plus X. 45 plus X. tan 30 की वैल्यू होगी बेटा 1 by √3 is equal to H upon 45 plus X. This is equation second. So at first we write down triangular diagram. Then in triangle ABD tan 60 is equal to H by X. tan 60 की वैल्यू √3 होगी, √3 is equal to H by X लिखेंगे आप. Again in triangle ACB or ABC tan 30 is equal to perpendicular X and base 45 plus X. So we write down here H upon 45 plus X. 1 by √3 is equal to H upon 45 plus X. बेटा ये क्लियर हुआ फिगर. अब इसको हम इरेज करेंगे. इसके बाद देखिए लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड. फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए. वी फाइंड आउट हियर रीड √3 upon 1 by √3 is equal to here H upon X into H upon 45 plus X or X plus 45. Here H is cancel out. This is equal to 3 45 plus X upon X. Here X is multiplied here. Then we find out 3x is equal to 45 plus X and 3x minus X is equal to 45. 2x is equal to 45 or X is equal to 45 upon 2, that is equal to 22.5. Since this is value of X, then we substitute the value of X. X इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन सेकेंड में रखिए या फर्स्ट में रखिए, वहां से आपको हाइट मिलेगा. तो आप लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आपने क्या पढ़ा था बेटा? √3 इज इक्वल टू H by X और H इज इक्वल टू हो जाएगा √3x. H इज इक्वल टू होगा √3 into 22.5. Then we write down the value of √3. So here value of √3 H is equal to 1.732 into 22.5. That is approximately equal. आप 1.732 का 22.5 में मल्टीप्लाई करिए तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 38.95 मीटर. तो दिस इज हाइट ऑफ पोल. ये पोल की हाइट है. तो पहले बेटा आप इसको कैलकुलेट करेंगे. ट्रायंगल मेथड आप लोगों ने पढ़ा है, उससे वैल्यू रखें और इसके बाद इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आपका रिजल्ट आएगा. अब लास्ट वन क्वेश्चन हियर गिव है. On the basis of echo of sound heard by a person after 2 seconds reflected from a hill, then distance between person and hill. Here given speed of sound 332 meter per second.
Suppose here this is position of hill and that is position of person. The distance between hill and person is d. Here given total time is equal to 2 seconds. Total distance is equal to 2d. Here sound cover d distance to hill and reflected again cover d distance to person. तो टोटल डिस्टेंस d प्लस d आपका होगा बेटा 2d. एंड वी नो दैट distance is equal to speed into time. Distance is equal to speed into time. Distance is here 2d. Speed given 332 kilometer. Sorry, 332 meter per second and time is 2 seconds. Since 2 and 2 is cancelled out, here d is equal to 332 meter. The distance between person and hill is 332 meter. Clear? And you solve the questions given in your textbook. Then any problem you share. कोई भी प्रॉब्लम होती है आप शेयर करिए और साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिए. इसमें बेटा यही सब सिंपल क्वेश्चंस होंगे. बहुत क्वेश्चंस कराने से फ़ायदा है नहीं, आप खुद करें. नेक्स्ट क्लास जो होगा डायमेंशन से स्टार्ट होगा. डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, उसी के बारे में पढ़ा जाएगा. बाकी इसके पीछे जो भी पढ़ाया गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं आप करिए. कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर शेयर करें. थैंक यू.